नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी बांग्ला भाषा के साथ खिलवाड़ या उसका अपमान करने की कोशिश न करे। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या बंगाल के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू करने से पहले हुगली जिले के कामारपुकुर में रामकृष्ण मठ और मिशन के एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि वे रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद की उस शिक्षा में विश्वास करती हैं, जिसमें सभी धर्मों की एकता की बात की गई है। ममता ने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर का भी उल्लेख किया, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र किया, जिन्होंने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत की रचना की। आजादी की लड़ाई से लेकर पुनर्जागरण तक बंगाल के योगदान का उल्लेख करते हुए ममता ने जोर देकर कहा कि कोई भी हमारी भाषा के साथ खिलवाड़ न करे या उसका अपमान न करे। कामारपुकुर में रामकृष्ण मठ एवं मिशन के अतिथि गृह की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने हमें सिखाया कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे बीच कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए ममता ने कहा कि उनकी मातृभाषा बंगाली है, ठीक वैसे ही जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या राजा राममोहन राय की थी। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ है दूसरे धर्मों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना। ममता ने सभी से रामकृष्ण परमहंस की कथामृत पढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि लोग पानी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वह एक ही है। इसी तरह माँ को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वह एक ही है। ममता ने इस दौरान जयराम बाटी कामारपुकुर विकास बोर्ड के गठन की भी घोषणा की, जिसके अध्यक्ष कामारपुकुर स्थित रामकृष्ण मठ के सचिव स्वामी लोकोत्तरानंद होंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने किया दौरा। राहत शिविर में पीड़ितों को खुद परोसी खिचड़ी। इस कार्यक्रम के बाद ममता बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हुगली के आरामबाग पहुंची। ममता ने वहां बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और एक राहत शिविर में शरण लिए लोगों को खुद खिचड़ी भी परोसी। ममता ने जिला प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का निर्देश दिया। इसके बाद ममता ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित घाटाल का भी दौरा किया। हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर और हावड़ा सहित दक्षिण पश्चिम बंगाल के कई हिस्से भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ममता का सवाल, एसआईआर में राशन कार्ड, वोटर व आधार कार्ड कुछ नहीं मानेंगे तो इसका क्या होगा। ममता ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के मुद्दे पर भी केंद्र व चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। घाटाल में बाढ़ की स्थिति का मुआयना करने के दौरान ममता ने पत्रकारों से बातचीत में सवाल किया कि एसआईआर में राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड में से कुछ नहीं मानेंगे तो आखिर इसका क्या होगा। ममता ने कहा कि ये पहचान पत्र चुनाव आयोग व केंद्र सरकार ने ही लोगों को दिए हैं। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, ये मान्य क्यों नहीं होंगे। आखिर इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाएगा। इतने करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया था, क्या यह बेकार चला जाएगा। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर केंद्र सरकार एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने का खेल खेल रही है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।